तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। पीवी सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं लेकर आ गया हूं एक और नई वीडियो जिसमें कि हम लोग आज बात करने वाले हैं कि दिसंबर से पढ़ के 90% प्लस मार्क्स कैसे लाएं। 90% प्लस मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि अब हम लोग के पास बच गया है मात्र 2 महीने का समय, दिसंबर और जनवरी। फरवरी से तो 14 से हमारा एग्जाम है ही, तो मात्र 2 महीने में पढ़ के कैसे हम लोग 95% प्लस मार्क्स लाएं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अब 2 महीने जब बचा है तो आपके पास अब बहुत सारे रिवीजन के क्वेश्चन हो गए होंगे, सभी सब्जेक्ट के फेयर हो गए होंगे और ऊपर से मॉडल पेपर जो आए हैं वो हो गए होंगे और ऊपर से एमपीडी का गाइड हो गया होगा और ऊपर से आपके पास बहुत सारे बुक होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बुक पढ़े कि क्वेश्चन बैंक पढ़े, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किसको पढ़े क्या छोड़े। सिंपल सा बात है कि आपसे अब यह तय करना है कि आखिर एग्जाम में पूछा क्या जाता है, वही पढ़ना है। मान लीजिए आप बहुत सारा बुक पढ़ लिए, बहुत सारे क्वेश्चन एक दिन में मतलब कि 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लगाकर कोई मैथ को बना गए, बहुत सारा मैथ बना गए, कोई चैप्टर को बना गए, जिसमें से मान लीजिए स्टूडेंट फ्रेंड कितने बच्चे बनाते हैं, तो स्टूडेंट फ्रेंड में से मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आप बना गए, 100 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में होता है बना गए, उसमें आपको दिन भर का समय लग गया और आप मान लीजिए कि 20 दिन में अगर 20 चैप्टर भी बनाए, मान लीजिए 20 दिन में तो मतलब मान लीजिए 3-4 चैप्टर खत्म होगा स्टूडेंट फ्रेंड का। इतना आप पढ़ के इतना समय बर्बाद किए और उसमें से मान लीजिए 2-3 प्रश्न ही आते हैं, तो हमें वहां ज्यादा समय नहीं देना है। क्योंकि देखिए, अब ज्यादा हम लोग को प्रैक्टिस कहाँ करना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से ज्यादातर बनते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वह एनसीईआरटी के बुक से बनते हैं और क्वेश्चन बैंक से बनते हैं, बस रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। 2018 में ही एक डिफिकल्ट आया था, मतलब 2018 का जो क्वेश्चन था हमारा बिहार बोर्ड का, वह थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए कर दिया गया था क्योंकि 2017 के समय शायद रूबी राय कोई करके थी, वही टॉप की थी, तो जो गड़बड़ करवाई थी, तो उसके बाद हमारा 2018 जो है वह थोड़ा भास्ट हो गया था क्वेश्चन। लेकिन अब जो है बिहार बोर्ड पहले की तरह फिर से वह सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, तो आपका अब यही पढ़ना पड़ेगा कि जो आपका फेयर है, जो आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं अपने कोचिंग में, वहां का आप फेयर याद करें। ठीक है, फेयर याद करना है और प्लस क्या करना है आप लोग को, 2 महीने बचा है, नवंबर दिसंबर और जनवरी जनवरी तो आपको 2 महीने में बस नोट्स याद कर, जो भी है आपके पास वो याद करना है फेयर, और क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन लगातार बना जाना है। ठीक, प्रॉपर आपको बना जाना है। और मॉडल सेट अगर आपके पास है और नहीं लिए तो ले भी लीजिएगा, कम से कम आप मॉडल सेट एक ही खरीदिएगा जिससे कि आप बना सके, ना कि 75 को आप खरीद लिए, इस ब्रांड का टारगेट का तो किसका किसका मतलब कई कंपनी का है मॉडल पेपर, तो खरीद लिए और बना किसी को नहीं पाए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। कोई एक खरीदिए और उसमें से 4-5 सेट आप बनाकर यह घर पर ट्राई कर सकते हैं कि मतलब क्या मेरे बनाते समय 3 घंटा लग रहा है या 3 घंटा से एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है आप लोग को। अब आप लोग का ये बात यहाँ है, 3 घंटा से अगर ज्यादा लगे तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। अब बोलिएगा कि स्पीड बढ़ाने से हमारा राइटिंग खराब हो जाता है, तो राइटिंग से बात याद आता है कि अब आपके एग्जाम में राइटिंग भी बहुत मैटर करता है। जैसे हम अपने जमाने का बात करें, मतलब अपने समय में, तो हम भी जो है वह अपने स्कूल का टॉपर रह चुके हैं। ठीक है, जो 10th में किए थे 2016 में, तो हम भी अपने स्कूल का टॉपर रह चुके हैं। तो मेरा जो था क्या था कि मतलब राइटिंग कुछ गोल 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 आकार का अच्छा खासा था। जैसे देखिए, अगर हम लोग क ख ग कुछ लिखो, राइटिंग हमारा गड़बड़ाता क्यों है? कितने बच्चे होते हैं कि देखिएगा कि आप वो तिरछा तिरछा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, देख रहे हैं ना, तिरछा तिरछा लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण उनका राइटिंग नहीं बन पाता है। राइटिंग बनने का बस 2-3 ही रीजन होता है, या तो आप तिरछा तिरछा लिख देते हैं जिससे राइटिंग खराब होता है, या तो कोई भी अक्षर को आप पूरा नहीं लिख पाते हैं। अगर पूरा पूरा कोई भी अक्षर को लिखिएगा फ्रेश, जैसे देखिए क लिख रहे हैं तो फ्रेश, ख लिखिए पूरा फ्रेश, ग लिखिए पूरा फ्रेश, पूरा अगर फ्रेश फ्रेश आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि मतलब आपका राइटिंग बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा। तो अभी मात्र 2 महीना बच गया है, अब आप घर पर अब बोल बोल के लिख लिख के अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन उठाएं, मान लीजिए आज 2021 का क्वेश्चन उठाएं, 2021 का सारा सब्जेक्ट उठाइए, उसमें से देखिए कौन कौन आपसे बनने वाला है, उस क्वेश्चन को अपने दिमाग से सोच सोच के लिखिए। एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ एग्जाम हॉल में जो है वह लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, तो यहाँ घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आप दिमाग में अच्छे से बात को पहले समझे, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ें और फिर अपने घर पर ट्राई करें। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन उठाएं, एक तरफ से 20-25 क्वेश्चन, उसको आप लिखने का ट्राई करें।
अब बोलिएगा कि सर हमको इसमें से 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आते ही नहीं है, कोई बात नहीं है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप पलट के देखिएगा आगे उसका आंसर उधर दिया होता है, तो उसका आंसर दिया होता है तो किताबी तरीके से हमें नहीं लिखना है, हमें उस क्वेश्चन का आंसर 2-3 बार पढ़ लेना है, खुद से समझ लेना है और उसे अपने भाषा में कन्वर्ट करके बना के लिख देना है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? तो जितना भी क्वेश्चन आपको नहीं आए उस क्वेश्चन को क्या करें, आप कॉपी पर लिखे और उसको उसका आंसर 2-3 बार पढ़े और उस क्वेश्चन को 2-3 बार आंसर को 2-3 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक में से अपने तौर तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर तैयार करें और लिखे, जिससे कि आपका क्या होगा, राइटिंग का राइटिंग भी बनेगा और आपका अभ्यास भी लिखने का और सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा। जब तक आप सोच नहीं पाइएगा जब तक आप कुछ लिख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो लिखने के लिए पहले सोचना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि। अब देखिए बात यह है कि अब जितने भी बिहार बोर्ड के देने वाले बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के जो एग्जाम देने वाले हैं, वो अभी से लगातार मेहनत करने में लग गए होंगे, तैयारी में जुट गए होंगे अच्छे तरीके से, ढंग से। तो आपको भी अब अपने दोस्तों के साथ कहीं भी टाइम स्पेंड नहीं करना है, ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है। अब क्या करना है, आपको तैयारी को जोड़ देना है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ठीक, और लिख लिख कर याद करें, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव से ही ज़्यादा प्रश्न अगर टकराते हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप बहुत ज़्यादा पढ़े। अगर आपको नहीं पता है बेटी कहाँ से पढ़े, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, तो इस चैनल पे रोज 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव डाला जाता है। और अभी 10 दिनों से फिलहाल नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल इशू, जिसके कारण नहीं डाल पा रहे थे। तो अब आप तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आगे देखिए, आगे अब क्या करना है, हम लोग को राइटिंग पर बेसिक ध्यान देना है, क्योंकि हम भी अपने जमाने में जब थे तो हमारा भी ज़्यादा नंबर आया था, इसलिए क्योंकि मेरा राइटिंग बहुत ही अच्छा था, जितना था वह अच्छा था। ठीक है, मतलब गोल गोल बड़ा बड़ा अक्षर लिखते थे हम। ठीक है, जिसके कारण बहुत पेज भर सके और जिसके कारण ऑब्जेक्टिव ज़्यादा याद किए थे और ऑब्जेक्टिव के कारण हो पाया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया और लिखने पर ध्यान दें। ठीक, आप अक्षर गोल गोल बैठा दे, बस राइटिंग बहुत मैटर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, अगर मान लीजिए अगर कोई टीचर चेक कर रहा हो, अगर उसके सामने अगर कोई गंदा राइटिंग हो अच्छा राइटिंग हो, तो पहले वो किसको पढ़ना पसंद करेगा, किसको देखना पसंद करेगा, अच्छा वाला या बुरा वाला? अच्छा वाला को पसंद करेगा ना पहले। अच्छा वाला को पसंद करेगा तो उस पर मार्क्स भी बढ़ा के देगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर नहीं सही तो 3 नंबर तो देगा ही देगा। लेकिन अगर आपका गंदा राइटिंग है तो वह 4 नंबर की जगह पर 1 नंबर दे देगा या 2 नंबर दे देगा, कम कर देगा। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि कम से कम अच्छा से अच्छा राइटिंग हो सके। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें कि हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।